हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं रीनीट 2026 का क्विक एनालिसिस एंड रिव्यू। तो सबसे पहले चलते हैं अपने पेपर डिफ़िकल्टी लेवल की तरफ। तो मुझे लगता है कि पेपर टफ साइड पे ज़्यादा था मॉडरेट से, एंड 2025 से इक्विवेलेंट आप कह सकते हैं 2026 को, क्योंकि जो 2025 में थे वो जो नंबर ऑफ हार्ड क्वेश्चंस थे वो काफ़ी कम थे। बट जो 2026 में हमें देखने को मिला है, फिजिक्स के क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट थे और मल्टी कंसेप्चुअल थे, वो काफ़ी ज़्यादा उसका 5 के मुकाबले अगर हम देखें तो जो अपना 2025 के मुकाबले देखें तो जो टफर क्वेश्चंस थे वो काफ़ी कम थे, एंड 2026 में मोर हार्ड क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है कि 2026 ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट है 2025 से। तो ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते हैं, टफ रहेगा अपना। जो अपना ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल है वो टफ रहने वाला है। फिजिक्स जो थी अपनी वो मॉडरेट टू टफ थी। केमिस्ट्री मॉडरेट, ट्रिकी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, मल्टी कंसेप्चुअल भी थे काफ़ी ज़्यादा। और जो बायोलॉजी वो ईजी बट एक्सट्रीमली लेंथी तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब लेंथी थी, 40 मिनट्स के आसपास आपकी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस थे। जैसे कि पूछ ले रहा है कि सेल थ्योरी किसने दी है, लीडेन एंड स्वान ने दी है, सबको पता है। तो अब फिजिक्स की बात कर लेते हैं। मोर नंबर ऑफ टफ क्वेश्चंस। जो 2025 के पेपर में हमने देखा था कि जो टफ क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा टफ थे, एडवांस लेवल के थे, कुछ मेन से भी ऊपर के थे, बट उनका जो नंबर था वो काफ़ी कम था। बट 2026 में हमें देखने को क्या मिला है कि जो नंबर ऑफ टफ क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे बेटा। तो यही सबसे पहला तो यही है। और मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं हमें। मल्टी कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस थे वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं फिजिक्स के अंदर। एंड जी एडवांस लेवल के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन मैं कहूँगा, मतलब एडवांस लेवल के थे। 8 से 10 कह सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला कह सकते हैं। तो जिसकी कट ऑफ, तो जो इसका जो स्कोर होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए 110 से 120 तक। अगर आप 110 से 120 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप काफ़ी ठीक लेवल पे हैं और आप सिलेक्शन निकाल ले जाएंगे। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री मॉडरेट टू टफ थी। 2025 के पेपर से अगर कंपेयर करें तो केमिस्ट्री वहाँ पे इतनी मुश्किल थी नहीं, बनने वाले क्वेश्चंस थे। मैंने खुद बहुत अच्छा स्कोर किया था 2025 में। बट जो यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा टफ साइड पे थी एज़ कम्पेयर टू 2025। जो फिज़िकल थी वो काफ़ी टफ़र थी, मतलब कैलकुलेशन देखने को मिलेगी अपने को, मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और लेंदी भी थे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा। बाकी ऑर्गेनिक ने तो अपनी रिकॉर्ड ही तोड़ दी है, मतलब भाई समझो कि ऑर्गेनिक टफेस्ट थी केमिस्ट्री के अंदर, टफेस्ट। तो अगर स्कोर की बात करें तो मुझे लगता है कि 140 ना, तो मुझे लगता है कि 130 से 135 तक आपका स्कोर होना चाहिए फॉर सेफ साइड। अगर बायोलॉजी की बात करें, इजी, थोड़ी सी लेंदी कह सकते हैं, लिटिल बिट, और एनसीईआरटी बेस्ड थी पूरी। एक भी क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल मुझे नहीं लगता है। एक वो एक्सक्रीशन वाला कौन सा क्वेश्चन थोड़ा फंस सकता है, बाकी ठीक है, मतलब ऐसा कुछ दिक्कत है ही नहीं है। और 330 टू 340 आप आराम से स्कोर कर सकते हो इसमें, अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी भी पढ़ी है तो काफ़ी ईजी है मतलब। और अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ अपनी लो जाने वाली है, और कह सकते हैं कि सिमिलर जाने वाली है 2025 से। तो मुझे लगता है जो 530 टू 540 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है फॉर 18K रैंक। सो थैंक यू सो मच। ये था हमारा क्विक रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नीट 2026। थैंक यू सो मच।